वक्त क्या बात है, आज तो स्कूल में बहुत ज्यादा मजा आया। चलो शिनचैन बेटा, अब जल्दी से उतरो। अच्छा ठीक है, अभी उतरता हूँ। इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? अरे पर मैं तो चिल्लाया ही नहीं, क्यों फालतू में मुझे बदनाम कर रहे हो? अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। ओ प्यारा बच्चा, मेरा कितना ध्यान रखता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था ताकि आप अपनी गंदी शक्ल से किसी को डराओ ना। मुझे पता ही था तुम चाहे बोलो, तुमसे तो बात ही का है। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे पर रुको तो सही, ये क्या, ये तो गुस्सा हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं घर के अंदर जाता हूँ। अरे चौप कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ, ये रहा चौप। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर है? और मुझे लगता है वो अभी तक सो ही रहे हैं, तो बाहर ही नहीं आए। ये क्या बोल रहे हो तुम? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें बाहर घुमाने लेके जाएंगे। ये तो बहुत ही गलत बात है। अरे छोड़ो ना शिनचैन, क्या ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो लेके जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं लेके जाएंगे? अभी जाके उन्हें उठाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया देखो मैं आ चुका हूँ, जल्दी से बाहर आओ, ये कोई सोने का टाइम है। ओह गाइस, लगता है शिनचैन आ गया और इनको लग रहा है कि मैं अभी तक सो रहा हूँ। चलो भाई जल्दी से बाहर चलते हैं, वरना ये दोनों जन मेरा जीना हराम कर देंगे। शिनचैन मैं तेरा ही वेट कर रहा था कि कब तू आएगा और कब हम लोग। अरे नहीं, ये सब छोड़ो। आप एक नंबर के धोखेबाज हो, धोखेबाज। आपने हमसे वादा किया था और फिर तोड़ दिया। अरे पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या कुछ भी बोल रहा है? पहले मुझे बता तो सही कि हुआ क्या है। आप हमें बाहर लेके जाने वाले थे पर आप लेके ही नहीं गए। आप हमेशा ही ये करते हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अरे पर सुन तो लो यार, पहले मैं वही तो बोल रहा हूँ क्या मैं तेरा ही वेट कर रहा था कि कब तू आएगा और कब हम लोग जाएंगे। अच्छा इसी बात है क्या? हाँ भाई, अब आजा मेरे पीछे, बिन फालतू आके सुबह सुबह कान पका दिए। अच्छा ठीक है, चलो सॉरी। ओ भाई साहब, शिनचैन सॉरी बोल रहा है। अरे क्या करूं, बाहर घूमने जाना है ना, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक मिनट, क्या बोला? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो चौप को बोल रहा था। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से आजा गाड़ी में। अरे ये लो मैं आ गया। चौप यार, तू कहाँ पर रह गया? अरे ये रहा मैं। तो गाइस अभी जल्दी से निकलते हैं घूमने। अरे कोई तो चिल्लाओ, तुम दोनों में से कोई एक्साइटेड नहीं है क्या? अरे नहीं, वो तो बहुत है, पर क्या है ना, सुबह से वेट कर करके थक गए ना, इसलिए एनर्जी ही नहीं बची। ये क्या बात हुई? मुझे चिल्लाने के लिए तो बड़ी एनर्जी आती है। अरे वैसे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, ये गाड़ी किसकी है? अच्छा ये तो मेरे एक दोस्त की है। ये बिल्कुल मिस्टर बीन की गाड़ी जैसी है। कहा यार चौप, मिस्टर बीन की गाड़ी तो थोड़ी सी छोटी होती है और इससे थोड़ी अलग सी है वो। वैसे ये तो बताओ कि हम लोग जा कब पर रहे हैं? वो एक सरप्राइज है, तुम लोग वेट करो। अरे और कितना वेट करे, कब से गाड़ी चला रहे हो? और ये हम लोग पहाड़ों में कहाँ आ गए? चौप यार, मैंने बोला ना थोड़ी देर रुक जा, तुझे अपना पता चल जाएगा। गाइस यार रास्ता कौन सा था? लेफ्ट जाऊँ या राइट? मुझे लगता है राइट ही था। अरे आपको तो रास्ता भी नहीं याद है, कहीं दूसरी जगह मत लेके चले जाना। अरे नहीं यार, मुझे याद है, मैं बस कंफ्यूज हो गया था। अरे ये कौन सी जगह ले आए हो? पहले जल्दी से बाहर निकलो, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज हम लोग करेंगे कैंपिंग। गाइस यार जल्दी से जाके देखते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा नजारा दिखता है नीचे का। हाँ बस मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जरा देखो तो सही, हम लोग कितने ऊपर आ गए और यहाँ से तो नदी भी कितनी अच्छी दिख रही है। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे भी देखना है। अरे चौप ज्यादा नजदीक मत जा, किनारे से दूर हट। अरे फ्रैंकलिन भैया एकदम सही बोल रहे हैं, तुम गलती से गिर भी सकते हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं शिनचैन, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर भी चौप, गलती से कोई पत्थर टूट भी सकता है और उसके बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे यार डराओ मत। तो चलो जल्दी से अपना कैंप लगाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। अच्छा इसी बात है क्या? तो जाके लगाओ ना, हमें क्यों बता रही हो? अरे ये क्या बात हो गई, मैं अकेला लगाऊं और तुम दोनों मजे करोगे? अरे नहीं, आपको तो पता चल गया, अभी हम लोग क्या करेंगे? तेरी नौटंकी कभी बंद नहीं होगी ना। छोड़ो गाइस यार, हम ही जाके लगा लेते हैं, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। क्यों शिनचैन, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत दिनों बाद हम लोग ये सब ट्राई कर रहे हैं ना। अरे पूछो ही मत, ऐसी ठंडी ठंडी रात में कैंप फायर का मजा ही कुछ और है। हाँ शिनचैन, तुमने एकदम सही बोला। चलो ना कोई गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। और वैसे भी रात को कौन सा गेम खेलोगे? अंधेरे में यहाँ वहाँ पर भागना मत। अरे नहीं, मुझे भी कुछ नहीं खेलना, मैं तो थोड़ी देर और यहाँ पर खड़ा होना चाहता हूँ। अरे क्या यार शिनचैन, चलो तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे आ रही है भयंकर नींद, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने और तुम लोग भी जाके सो जाना, सुबह जल्दी निकलना है। गाइस यार क्या नींद आई है। और चौप रात को सोया कि नहीं? ये शिनचैन कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर चला गया है। मैंने ये जगह पूरी छान मारी, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। ये क्या बोल रहा है तू? तुझे ध्यान रखना चाहिए ना, तू ही रात को उसके साथ था। पक्का तुम दोनों ने कोई गड़बड़ नहीं की है ना? अरे नहीं, मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। और ये खाली मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी, आपकी भी थी। आप हमें बाहर लेके आए हो, तुम लोगों को अकेला छोड़ ही नहीं सकता ना मैं। पता नहीं शिनचैन कहाँ
कहाँ पर होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं यहाँ पर हूँ। एक मिनट गाइस, आवाज तो इस साइड से आ रही है। शिनचैन, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे थे? अरे कोई बचाओ ना। नहीं नहीं गाइस, आवाज तो इसी साइड से आई है, पर वो है का? ओ भाई शिनचैन, तू वहाँ पर कैसे पहुँचा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे मैंने ना बोला था ना कि पहाड़ के कॉर्नर पर मत खड़े रहना। तू ठीक तो है ना? अरे मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोई तो आके मुझे बचा लो। फ्रैंकलिन भैया प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तो रोना आ रहा है। शिनचैन देख, ज्यादा हिल मत, जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहे। ये कैसी मुसीबत है यार, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या ही कर सकते हो, आके मुझे बचाओ ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ ना, थोड़ा तो टाइम दे। और मैंने तुझे बोला ज्यादा हिल मत, मैं जाकर कुछ देखता हूँ। चॉप चॉप चॉप, मेरी बात सुन। शिनचैन वहाँ नीचे गिर गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मतलब पूरा नीचे नहीं गिरा है, वो बीच में फंस गया है। गाइस यार अपने बैग में जाके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। कोई रस्सी वस्सी मिल जाए तो और भी अच्छा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अबे यार कुछ भी अच्छा नहीं है अंदर। चॉप लग गई बात। अभी हम लोग क्या करेंगे? हमें किसी से मदद मांगनी होगी, पर यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। शिनचैन प्लीज रुक जा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं बहुत सारी चॉको चिप खा के आता और नेने को दीदी को भी बाय बोल कर आता। अरे एक मिनट, ये कौन है? सुपरमैन। अरे वाह क्या बात है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। शिनचैन आराम से, ज्यादा हिलना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ पर हो वैसे ही खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, आराम से आराम से। चॉप यार मुझे डर लग रहा है, हम लोग शिनचैन को कैसे बचाएंगे? बेचारा नीचे बहुत ज्यादा डर गया होगा। एक मिनट, शिनचैन गाइस यार ये तो सुपरमैन के साथ है। सुपरमैन यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अगर तुम नहीं होते ना आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे एकदम सही कहा, मुझे तो लगा था आज मैं कटी पतंग बन ही जाऊंगा, पर तुमने तो आके मुझे बचा ही लिया। अरे शिनचैन तुम कितने मजाकिया हो, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात बताओ, तुम भी यहाँ पर घूमने आए थे क्या? कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा दूसरा जन्म है, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं टोनी के पास जा रहा था अपना पास देखने, पर फिर मुझे शिनचैन के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, फिर तो हमें भी चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो शिनचैन? अरे नेकी और पूछ पूछ, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग भी चल सकते हो, पर फिर तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारा हो गया है, हम लोग कल आए थे और आज के एक्सपीरियंस के बाद तो मुझे लगता नहीं मैं वापस आऊंगा। अरे क्या आप भी जल्दी ही डर जाते हो? तू तो बकवास करी मत, चलो अब जल्दी से चलते, जब जाना ही है तो फालतू में लेट करके क्या ही मतलब है। सब लोग आ जाओ गाड़ी के पास। अरे रुको रुको, मुझे भी आने दो। चॉप अलग से लिख के दूं क्या? नहीं नहीं आ गया। सुपरमैन तुम सीधा वहाँ पर पहुँचो, हम लोग आते तुम्हारे पीछे। अच्छा ठीक है। गाइस यार सुपरमैन कितना कूल है, देखना अभी कैसे रॉकेट की तरह उड़ के जाएगा, उसे देखने में मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और भाई साहब देखा गाइस आपने क्या स्पीड में गया है यार। चलो हम तो अपनी गाड़ी चलाएं, हमारे पास तो सुपरमैन जैसी पावर है नहीं। आपके पास होती ना तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। एक बात बताओ, तुम दोनों ने मुझे समझ के क्या रखा है? जब मन में आए कुछ भी बोल देते हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप बहुत बड़े आलसी हो। चुप, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे सच मुंह पर नहीं बोलते। ओ भाई साहब कॉमेडी हो गई ना, हंसू। अरे वो तो आपकी मर्जी है ना, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, किसी को फोर्स नहीं करता। बस अब बहुत हो गया, थोड़ी देर मुंह बंद। और ये देखो हम लोग पहुँच गए। हाँ मुझे भी पता है चौप, मैं अंधा नहीं हूँ। उतरो अभी जल्दी से, हमेशा सड़े हुए ही रहते हैं। गाइस यार जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। वो रहे सब लोग। एक मिनट, बैटमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रैंकलिन तुमने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे मैं थोड़ा दूर गया हुआ था, वहाँ से उतरने में भी टाइम लगता है। वैसे एक बात बताओ कि बैटमैन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कहानी जितनी सुपरमैन की है उतनी ही मेरी भी है, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे वाह क्या बात कर रहे हो, फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अरे हाँ, ये तो एक तीर में दो निशाने हो गए। यार क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सुपरमैन की कहानी में तुम्हारा क्या रोल? तुम दोनों की तो सिटी भी अलग अलग है। नहीं बैटमैन सही बोल रहा है, मुझे कुछ कुछ याद है, वो मेरे साथ था। फिर तो भाई अभी तो देखना ही पड़ेगा। टोनी यार जल्दी से मशीन को शुरू करवाओ। अच्छा ठीक है विजन, जल्दी से जाके वो बटन दबाओ, फिर ये मशीन शुरू हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे दबाना है, इस बार प्लीज मैं दबा लूं। अच्छा ठीक है। गाइस यार जल्दी से जाके वो बटन दबाते हैं, पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है। और ये मैंने दबा दिया बटन, सब लोग तैयार हो जाओ। और गाइस आप लोग भी, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरमैन के 200 इयर्स। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी को तो पता ही है कि सुपरमैन कैसे अर्थ पर आया था और उसके बाद उसकी जनरल जॉर्ड से लड़ाई हुई। वो लड़ाई तो सुपरमैन ने जीत ली थी, पर उसके बाद उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अर्थ पर कोई भी क्राइम होने नहीं देगा, और वो ऐसा करने में सक्षम भी था, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है सुपरमैन से कोई भी नहीं लड़ सकता।
जिसके वजह से इस देश का क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका था और लोग पहले से ज्यादा सेफ फील कर रहे थे। चलो इनका काम तो हो गया, अब ये अगली बार से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया भी तो इन्हें मेरा सामना करना होगा। सुपरमैन बहुत ज्यादा ताकतवर था क्योंकि सुपरमैन और जनरल जॉर्ड की जो लड़ाई हुई थी वो बहुत सारे लोगों को याद है। उन्हें लगता है कि सुपरमैन ने इस प्लेनेट को बचाया है और एक तरफ से देखा जाए तो वो सही भी था। वो लोगों की नजर में एक हीरो था, लोग उसे अपना भगवान मान बैठे थे, उनका अपना हीरो जो उनके लिए काम करता है। पर वो कहते हैं ना, सारी अच्छी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जहाँ कुछ लोग उसे अपना मसीहा मानते थे, वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उससे डरते भी थे क्योंकि जॉर्ड और सुपरमैन की लड़ाई में बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। वो सुपरमैन को एक खतरा मानते थे। ये क्या फिर से ये एक हीरो बन चुका है, मुझे इससे नफरत है। मैं तो बोलता हूँ ये जहाँ से आया इसे फिर से वहीं पर भगा देना चाहिए। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अर्थ इंसानों के लिए है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ये टीवी फोड़ दूंगा। मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है, ये बस लोगों के लिए खतरा है, खतरा। अब आ जाते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी मीडिया क्यों है, ये लोग किसकी फोटो ले रहे हैं, ये शोर शराबा भीड़ किस लिए, यहाँ पर इतनी पुलिस की गाड़ियाँ है, इतनी प्रोटेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें बस एक जन के लिए है और वो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन से अभी ही लौटे हैं। पर इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी ये अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि पेंगुइन को पता चल चुका था और वो इन्हें मारने आना ही वाला है। पर पेंगुइन को एक बात नहीं पता थी कि बैटमैन को ये बात पता चल चुकी है। मुझे अभी निकलना होगा, इससे पहले कि पेंगुइन प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। मुझे उस तक पहुँचना होगा। जल्दी से जाके अपना सूट पहनता हूँ। मैं आ रहा हूँ पेंगुइन, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं काफी ज्यादा नजदीक पहुँच चुका हूँ, वो यहीं पर होना चाहिए। वो रहा। अरे ये क्या, ये तो बैटमैन की गाड़ी है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हमेशा मेरे प्लान के बीच में आ जाता है। पेंगुइन वहीं पर रुक जाओ, तुम कुछ भी नहीं करोगे वरना तुम्हारे लिए खतरा बढ़ भी सकता है। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ बैटमैन, वरना मैं तुम्हें भून के रख दूंगा। और इस बार मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। दूर हो जाओ मुझसे अभी के अभी। तुम्हारे ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब भुगतो। इतनी गोलियां मारूंगा कि चिल्ली हो जाओगे। मेरा सूट बुलेट प्रूफ है, मुझे इससे कोई भी असर नहीं होने वाला। अरे ये क्या, मुझे लगता है और भी कुछ करना होगा। बॉयज काम पर लग जाओ, इसे छोड़ना मत जब तक मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। दूर हो जाओ मुझसे, ये लो। और अब तुम्हारी बारी, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे इरादे कामयाब होने नहीं दूंगा। रुक जाओ पेंगुइन, भागते कहाँ पर हो? कायर, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिम्मत है तो रुको। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊंगा, ना ही तुम मुझे कभी पकड़ पाओगे। काले चमगादड़, तुम मेरे पास मत आओ, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। रुको, और ये मैं पहुँच गया। अब कहाँ पर भागोगे? तुम्हारी तो वाट है आज, ये लो। अरे अरे रुको, उठते कहाँ पर हो? ये खाओ, मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी। अब ये लो। चलो मुझे लगता है इसका काम तो हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर सेफ है। पता नहीं क्यों प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया है, उनको मुझसे क्या काम आ गया? यहाँ तो बहुत ज्यादा ही पुलिस वाले हैं। मुझे लगता है मैं फालतू में डर रहा था। ये रहे वो। बोलिए सर, आपने मुझे बुलाया था। मुझे पता चल चुका है कि तुमने क्या किया था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रहा हूँ और मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। यहाँ एक तरफ हमारा बैटमैन गौतम सिटी में जुर्म से लड़ रहा था, तो वही दूसरी तरफ कैंट क्लार्क मतलब कि हमारा सुपरमैन मेट्रोपोलिस शहर की रक्षा कर रहा था। आपको यहाँ पर बहुत सारा कैश दिखाई दे रहा होगा। ये सारा पैसा एक डील के लिए हो रहा है, एक माफिया डील के लिए। यहाँ पर दो माफिया आमने सामने है, माफिया ए और उसके पीछे ये रही उसकी टीम और ये रहा माफिया बी। यहाँ पर कैमरा पैन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही लोग दिख रहे होंगे। पर इन्हें नहीं पता था इनकी डील में एक तीसरा जन भी आने वाला है और आपको तो पता ही है वो कौन है। ये सब अभी के अभी रोक दो, वरना इसके आगे जो होगा फिर मुझे मत कहना। जरा देखो तो सही कौन आया है, सुपरमैन। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना मैं एक एक को मार दूंगा। अरे अरे, ये तो धमका रहा है। चलो सब लोग अपने अपनी गन निकालो और इसे सबक सिखा दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे वही करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना था। ये लो, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये सब अभी रोक दो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये भी गया, तुम सब तो आज मरोगे। ये लो और तुम भी लो, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम्हारी पावर। तुम्हें तभी रुक जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें पता चलेगा कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। तुम सब कल का सूरज नहीं देख पाओगे, मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये लो और ये भी लो, तुम में से एक भी नहीं बचेगा, सब के सब गए। सुपर
सुपरमैन देश की सेवा तो कर रहा था और वो क्राइम भी खत्म कर रहा था, पर उसका तरीका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। वो लोगों को जेल नहीं पहुंचाता था, वो सीधा उन्हें वहीं पर मार देता था। उसके जाने के बाद अगर पीछे कुछ छूटता तो वो बस तबाही होती थी, जिसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट भी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुपरमैन अपने तरीके से काम करता था। वो बहुत सारे सरकारी कामों में भी टांग अड़ाता था। जहाँ एक तरफ सुपरमैन सारे क्रिमिनल्स को सीधा मार देता है, वही दूसरी तरफ बैटमैन सिर्फ उन्हें जेल में पहुंचाता है। सुपरमैन के इतने ब्रूटल होने की वजह से वो बैटमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। न बैटमैन को सुपरमैन पसंद है, न सुपरमैन को बैटमैन। ये दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी चीज का फायदा उठाने एंट्री होती है लेक्स लूथर की, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। वो बहुत ही निर्दयी था, उसे सुपर हीरो से नफरत थी, खास करके सुपरमैन से। वो एक नंबर का सनकी था, पर उसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा स्मार्ट था। वो सुपरमैन और बैटमैन के आपसी रंजिश को देखकर उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था, ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़ बैठे। वो धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। उसे जो चीज पता नहीं होती थी वो कैसे भी करके पता कर ही लेता। उसके पास सारे सुपर हीरो का पूरा डाटा था। वो दिन भर में क्या करते हैं, कहां पर जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी। वो जानता था कि सुपरमैन कौन है और बैटमैन कौन है, और वो इसी चीज का पूरा फायदा उठाता था। वो रोज ऐसे काम करता था कि सुपरमैन को फंसा सके। वो लोगों की जानें लेता था, उन्हें मारता था और उसका नाम डाल देता था सुपरमैन पर, जिससे कि सुपरमैन बार बार गवर्नमेंट की नजर में आने लगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें जाने दो यहाँ से, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुमने देख लिया है कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये मैंने किया है, पर अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं सुपरमैन पर नाम डाल दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसने ही तुम्हारी जान ली है। नहीं प्लीज हमें जाने दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। तुम्हें जाने देने के लिए